ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली चीज़ हमें इस चैप्टर के थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट या इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस के बारे में, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात होती है कि आप 10th क्लास में अगर आपको कहीं पर भी मैथ्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स ए से लेके ABCDEF Z तक अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिखता है तो आप इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। आप इसको बोलेंगे कि ये एक वेरिएबल है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक नंबर दिखता है 1 2 अप टू सो ऑन, यानी कि ये कहीं तक भी जा सकता है, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। अब एक बार मैं इनकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। वेरिएबल का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू बार बार वेरी करे। इट मीन्स अगर मान लो मैंने ए से लेके जेड के बीच में एक वेरिएबल मान लिया एक्स, और अपनी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, तो तीनों स्टूडेंट्स को मैंने बोला है कि आप अपने मन में एक्स की अलग अलग वैल्यू सोचिए। तो कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट ने एक्स की वैल्यू सोची 1, सेकंड ने सोची 5, और थर्ड जो स्टूडेंट है उसने सोची एक्स की वैल्यू 10। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक्स अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है। एक्स की वैल्यू किसी स्टूडेंट के लिए 1 है तो दूसरे के लिए 5 है तो तीसरे के लिए 10 है। तो ऐसे ऐसे नंबर्स जो अपनी वैल्यूज़ को बार बार चेंज करते हैं उनको क्या बोला गया? वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने बोला 5 तो क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी के लिए उसका मीनिंग 5 ही है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है फिक्स है। तो कांस्टेंट वो चीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है। अब अगर मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों को आपस में मिला दूं, जस्ट लाइक एज अगर मैं लिखूं 5 एक कांस्टेंट है प्लस x एक वेरिएबल है, तो मैंने लिखा 5 प्लस एक्स, तो इस चीज़ को बोला जाता है एक्सप्रेशन। इस चीज़ को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर आपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों को मिला के बोल दिया तो उस चीज़ को आप बोलेंगे एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इसी 5 प्लस एक्स को किसी दूसरी चीज़ के इक्वल कर दिया, इक्वेट कर दिया, लेट अस से इक्वल टू 0, जब भी मैंने इक्वेट किया तो इस एक्सप्रेशन को नया नाम दे देंगे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इक्वेट कर दिया किसी अदर टर्म के। वो इक्वेशन में इक्वल टू में 0 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा इक्वेशन। अब आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बारी आती है कि लीनियर वर्ड क्या है। देखो भाई, जैसे आपने कोई भी इक्वेशन लिखी, जैसे मैंने लेटर से यही लिखी 5 प्लस एक्स, तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो आपकी वेरिएबल टर्म है इसकी डिग्री या हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। जैसे यहाँ पर x की डिग्री है 1। अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अगर उसका एक्सपोनेंट आपके सामने 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर उसका एक्सपोनेंट एक से ज़्यादा है 2 3 4, तो उसको लीनियर नहीं बोलेंगे। उसको आगे हम फर्दर बढ़ेंगे कि अगर एक्सपोनेंट 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, अगर उसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट या हायर एक्सपोनेंट या डिग्री अगर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी लीनियर वाली। सपोज करते हैं एक इक्वेशन है मेरे पास और साथ ही साथ एक और चीज़ दे रखी है इन टू वेरिएबल्स। जैसे x एक वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन हो सकती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखो जो चैप्टर का नाम है इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से क्लियर होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया, क्योंकि दोनों में वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 है। देखेंगे आप ध्यान से, x और y की जो हाईएस्ट पावर है या डिग्री है वो 1 है। और इन टू वेरिएबल्स, तो एक वेरिएबल x हुआ, एक वेरिएबल y हुआ, ठीक इसी तरीके से एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। तो उम्मीद है आपको चैप्टर का बेसिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसमें आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इट मीन्स आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी और दोनों ही लीनियर होंगी और दोनों इक्वेशंस में 2 वेरिएबल होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था बिल्कुल चैप्टर के बारे में बेसिक। अभी आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ दे रखा है। इसमें आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और सबसे पहला जो मेथड आपको दिया गया है सॉल्यूशन का वो है ग्राफिकल मेथड। आपको बेसिकली करना क्या है, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके आपको इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में क्या करना है अभी आपको क्वेश्चन ही दिखा देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। बेसिकली आपको इसमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, उसके बाद है सब्सटीट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो तीनों ही मेथड्स का यूज़ करके आपको x और y जो वेरिएबल्स आपने माने हैं 2 वेरिएबल्स, दोनों के आंसर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि मेथड्स को कैसे यूज़ करना है। पहले थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद इसमें जो है 3 कंडीशंस हमें दे रखी है। अगर मैं बात करूँ
पहली कंडीशन की तो इसमें दिया है द लाइंस में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। देखो जैसे मैंने दो लीनियर इक्वेशन ली तो दोनों से एक लाइन ड्रॉ होगी। मान लेते हैं कि पहली लीनियर इक्वेशन से ये वाली लाइन ड्रॉ हुई और दूसरी लीनियर इक्वेशन से ये वाली लाइन ड्रॉ हुई, तो दोनों लाइंस ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटा, इंटरसेक्ट किया। तो ऐसी इक्वेशन जब भी हमारे पास होंगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन। तीन कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन यही है कि अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि दो लाइंस ऐसी हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। मान लेते हैं कि ये पहली लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास पहली लाइन है और इसी के ऊपर ये मेरे पास सेकंड लाइन है, ग्रीन वाली। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो मान लेते हैं कि एक रेड लाइन थी नीचे की तरफ और दूसरी ग्रीन लाइन है, कोइंसाइड कर रही है, तो हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब इसके पास तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो इस कंडीशन को बोला जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी तो हमें मिला यूनिक सॉल्यूशन। एक से ज़्यादा बहुत सारे पॉइंट्स पर, क्योंकि लाइंस कोइंसाइड हैं, तो जहाँ से शुरू होंगे और जहाँ पर एंड होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एक दूसरे को काटेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तीसरी बात कर लेते हैं, ये था दूसरा केस। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी बात है हमारे पास, ये था सेकंड। और थर्ड की अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इस केस में मेरे पास बनेगा नो सॉल्यूशन। अब अगर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इस केस में बोला जाएगा लाइन्स आर पैरेलल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लाइन कोइंसाइड करती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन। ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ये आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, और ये आपके पास नो सॉल्यूशन का केस है। क्लियर है? अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक में और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें दे क्या रखा है, बेसिकली तीन एग्जांपल्स मुझे दे रखे हैं, ठीक है। तीन एग्जांपल्स मुझे दे रखे हैं। पहला वाला जो एग्जांपल है, देखो सबसे पहले तो आप देख लो कि जो चैप्टर का नेम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है। x माइनस 2y दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर एक्सपोनेंट 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। 3x प्लस 4y माइनस 20 है, x और y दोनों की डिग्री जो है 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल है x प्लस y। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पेयर है। यहाँ पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है सेकंड एग्जांपल में, और थर्ड एग्जांपल में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ से आपको समझना क्या है, ध्यान से देखो मेरे बच्चों। अब यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दे रखे हैं, इनके आगे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इनको आपको मानना है a1 b1 c1। देखो मान लेते हैं कि पहली इक्वेशन है, x के आगे आपके पास दो इक्वेशंस हैं, तो x के आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, जैसे इस पहली वाली इक्वेशन में x के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो पहली लीनियर इक्वेशन में x के आगे के कोफिशिएंट को आपको मानना है a1। उसके बाद y के आगे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है -2, इसको आपको मानना है b1। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको आपको मानना है c1। फिर आ जाते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, इसमें x के आगे जो कोफिशिएंट है 3, इसको मानना है a2। फिर 4y है, y के आगे के कोफिशिएंट को मानना है b2, और ये जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है -20, इसको मानना है c2। पहली इक्वेशन से समझते हैं, x के आगे कुछ नहीं है तो a1 की वैल्यू 1, y के आगे -2 है तो b1 की वैल्यू -2, c1 यहाँ पर नहीं गिवन है तो 0। फिर a2 में x के आगे 3 है तो a2 की वैल्यू 3, y के आगे 4 है तो b2 की वैल्यू 4 और -20। तो पहला जो स्टेप होगा आपका वो यही होगा कि आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, अब आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी है। मैं आपको कंडीशन यहीं पर दिखाऊंगा। देखिए पहली कंडीशन ये है कि अगर a1 बाई a2 जो रेशो आया, इट डज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। पहली इक्वेशन है ये, a1 बाई a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब होगा कि जो दोनों लाइन्स है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और मैंने बताया था कि अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है? आपको क्या करना है, a1 b1 c1 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, a2 b2 c2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद a1 बाई a2 रेशो निकालना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं a1 बाई a2 निकालूँ तो कितना आएगा, 1/3। ऐसे ही b1 बाई b2 निकालूँ तो -2/4 है, इसको कैंसिल करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये 1/3 है, ये -1/2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका होगा जो है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन पर आते हैं, अगर a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के और c1 बाई c2 के भी इक्वल हो जाएं, तो उनको बोला जाएगा क्वांसाइड लाइंस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस वाले केस का सॉल्यूशन बताया था मैंने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरी कंडीशन याद रखेंगे कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लास्ट वाली कंडीशन पर आते हैं, अगर a1 बाई a2 हो जाए इक्वल्स टू b1 बाई b2, बट
डज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब लाइंस पैरेलल है, तो इस केस में जो आपके पास सॉल्यूशन निकलेंगे वो होंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं निकलेगा। क्लियर है तीनों कंडीशंस। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 यूनिक सॉल्यूशन, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इन्हीं तीन कंडीशंस के ऊपर आपको आपके क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई और थ्योरी वाला पार्ट है तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो सीधा एग्जाम्पल फर्स्ट पे आते हैं। देखिए ग्राफिकली का मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, क्योंकि ग्राफ पर ही ये वाले क्वेश्चंस होंगे, बट फिर भी आपको इतना आइडिया मैं ज़रूर दे दूंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, ग्राफिकली इस चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। इफ़ कंसिस्टेंट सोल्व देम ग्राफिकली, अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो आपको उसको ग्राफिकली आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है, x + 3y = 6, दोनों लीनियर है, चेक कर लेंगे। दो वेरिएबल्स है, 2x - 3y = 12, इसमें भी दो वेरिएबल्स है x और y, दोनों की डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। पेयर आपको दे रखा है। सबसे पहले इसमें आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, आपको दो दो वैल्यूज़ का ग्राफ बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि पहली इक्वेशन मुझे लेनी है, पहली इक्वेशन दे रखी है x + 3y = 6। इस इक्वेशन से ये जो सॉल्यूशन लिख रखा है पहली इक्वेशन का लिख रखा है x + 3y = 6। यहाँ पर आपको बारी बारी से एक बार तो x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है। अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 3y = 6, और 3y = 6 का मतलब है कि y की वैल्यू आएगी 2। क्लियर है। अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इट मीन्स x की वैल्यू आएगी 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो देखो यही मुझे इसमें दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y 2 है, मेरा भी यही आया है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x 6 है, यही मेरा आया है। इसके बाद सेम जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसमें भी बिल्कुल एज इट इज करना है। इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y = 12। आपको एक बार x को 0 पुट करना है, y का आंसर फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आप y को 0 पुट कर सकते हैं और x का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने y को -2 ले रखा है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ये आपको बिल्कुल इसमें कोई ऐसा इफ एंड बट नहीं है कि सर मैं ये वैल्यू ले लूँ तो मेरा आंसर गलत आएगा या ये ले लूँ तो गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी दो वैल्यूज रैंडमली सोच सकते हैं। सबसे सिंपल यही रहता है कि x को एक बार 0 ले लेते हैं, एक बार y को 0 ले लेते हैं। कई बार ऐसा केस बनता है कि y को 0 लेने पे या x को 0 लेने पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, तो उस केस में थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले लेंगे फर्स्ट वेरिएबल की, ताकि दोनों की लगभग सेम सी वैल्यू आ जाए। तो आप यहाँ पर y को 0 भी ले सकते हैं। क्लियर है। अब ये दो वैल्यूज़ आने के बाद आपको करना क्या है, आपको आपका ग्राफ पेपर लेना है, उसमें आपको x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर देना है। ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसको थोड़ा सा बेसिकली मैं बता देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता है। ये मेरे पास x एक्सिस होता है और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। सबसे पहले ये बीच में तो ओरिजिन होता है जहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं। इसके बाद +1 x +2 x एक्सिस पे +3 +4 ऐसे करके वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक ये मेरा पास y का पॉजिटिव एक्सिस होता है, यहाँ पर 0, तो अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा +1 +2 इधर +3 +4 ऐसे करके वैल्यू बढ़ती जाएंगी। अगर आप इस तरफ आएंगे तो x एक्सिस का नेगेटिव वाला पार्ट होता है, तो -1 -2 -3 ऐसे करके वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। फिर नीचे की तरफ y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट होता है, तो -1 -2 -3 और ये वैल्यू कुछ ऐसे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे जो ग्राफ दे रखा है हम इसी के ग्राफ की वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दोनों वैल्यूज़ दिखनी भी चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू क्या है 2। तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू 2, तो पहला पॉइंट जो मेरे पास आया वो ये आया x 0 y 2। अभी इसी की दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या है कि x 2 है y 0 है, तो x मेरे पास क्या होना चाहिए 2 और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो x 2 और y की वैल्यू आपके पास 0 कहाँ पर होगी, इन्होंने एक ही पॉइंट ले रखा है क्या, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, इस तरीके से दे रखी है वैल्यू x 0 पे y 2, x 6 पे y 0। तो x 6 पे ये वाला पॉइंट है और y 0 है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करके ये वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक, दूसरी लाइन पे आते हैं x 0 y -4। तो x की वैल्यू 0 लेकिन y -4, -1 -2 -3 -4, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा x 0 y -4। उसके बाद x 3 और y -2, तो x तो पॉजिटिव का 3 होना चाहिए, ये रहा मेरे पास पॉजिटिव का 3, और y -2 ये -2, तो ये दोनों जहाँ पर भी मिलेंगे
ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पर भी मिलेंगे कुछ यहाँ पर ही मिलेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आपको ये वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है जो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो एक तो लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये है, तो दोनों लाइंस जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका सोल्यूशन होगा। जैसे ये वाली दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं जो कि बी पॉइंट है 6,0, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 6,0। इट मीन्स एक्स का आंसर तो 6 आएगा और वाई का आंसर यहाँ पर क्या आएगा 0। यही आपको इसमें समझना था। क्लियर है? एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यही आंसर हमें दे रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है और ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो ये थी थोड़ी सी बेसिक क्लास और इसके साथ एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को ग्राफिकल का दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी दोनों मेथड्स भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर यूट्यूब पर करेंगे। तब